नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे उन संकेतों के बारे में जिससे आपको ये पता चलता है कि आपकी साधना गहरी होती जा रही है। पहला संकेत, जब अदृश्य आशीर्वाद आपका जीवन दिशा देने लगे, जब आप जीवन में बिना किसी स्पष्ट कारण के सकारात्मक परिवर्तन महसूस करने लगे, जैसे अचानक से कोई कठिन कार्य सहज बनने लगे या जिन मार्गों पर बाधाएं थीं वहां सहजता से मार्ग बनने लगे, तो समझिए कोई अदृश्य शक्ति आपके साथ सक्रिय हो चुकी है। यह शक्ति न आपकी आंखों से दिखेगी, न ही कानों से सुनेगी, लेकिन उसका अनुभव आपके हृदय और चेतना में गहराई से होगा। यह वही क्षण होता है जब आपके आत्मिक कर्म, आपकी भक्ति, आपकी सच्ची भावना ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आकर्षित करने लगती है। यह ऊर्जा किसी विशेष देवी देवता, गुरु या ब्रह्मांडीय व्यवस्था से आती है जो आपके जीवन को संतुलन और दिशा देने लगती है। आपको लगेगा जैसे कोई अदृश्य हाथ आपका मार्गदर्शन कर रहा हो, निर्णयों में सहजता आ रही हो और मन भीतर से शांत होता जा रहा हो। ऐसा अनुभव होना इस बात का संकेत है कि आप अब केवल शरीर नहीं, आत्मा के पथ पर चल पड़े हैं। यह दिव्य आशीर्वाद का पहला स्पर्श है। इसे पहचानिए, सराहिए और अपनी साधना को और गहरा बनाइए। यही शक्ति आपको आत्मज्ञान तक ले जाएगी। दूसरा संकेत, जब आपका अंतर्मन किसी उच्च सत्ता से संवाद करने लगे, एक ऐसा क्षण जीवन में आता है जब भीतर से कोई आवाज उठती है। वह न आपकी अपनी सोच होती है, न किसी और की कही बात। वह एक मौन प्रेरणा होती है जो आपको सत्य के पथ की ओर खींचने लगती है। आप अकेले होते हैं, फिर भी आपको लगता है कि कोई आपके भीतर बोल रहा है, आपको दिशा दे रहा है, सावधान कर रहा है या प्रेरित कर रहा है। यह अनुभव कोई साधारण बात नहीं होती। यह संकेत है कि आपकी चेतना अब ब्रह्मांडीय चेतना के संपर्क में आ चुकी है। यह उसी समय होता है जब आपका अंतर्मन शुद्ध हो चुका होता है और अब वह ईश्वरीय संदेशों को ग्रहण करने योग्य बन गया होता है। आप देखेंगे कि आपके निर्णय अब पहले से अधिक स्पष्ट हो गए हैं और आपका मन भ्रम से मुक्त हो रहा है। यह संवाद कभी शब्दों में होता है, कभी मौन में, लेकिन इसका असर जीवन भर रहता है। यह आत्मा की जागृति का आरंभ है। जब यह संवाद शुरू हो जाए तो समझिए आप अब साधारण मनुष्य नहीं रहे, आप अब एक साधक हैं जिसे ईश्वर ने सुनना आरंभ कर दिया है। तीसरा संकेत, जब साधना से उत्पन्न कंपन आपके वातावरण को परिवर्तित करने लगे, जब आप नियमित साधना, मंत्र जाप या ध्यान में लीन होने लगते हैं, तो एक विशेष प्रकार की सूक्ष्म कंपन, वाइब्रेशंस, आपके चारों ओर उत्पन्न होने लगती है। यह कंपन केवल आपके भीतर ही नहीं, बल्कि आपके आसपास के वातावरण को भी प्रभावित करने लगती है। लोग आपके पास बैठकर शांति महसूस करने लगते हैं, बच्चों और पशुओं को आपके पास सुकून मिलता है और नकारात्मक विचारधाराएं आपके निकट आते ही शांत हो जाती हैं। यह कोई सामान्य बात नहीं होती, यह इस बात का संकेत है कि अब आपके अंदर की ऊर्जा जागृत होकर आपके क्षेत्र में प्रभाव डाल रही है। यह ऊर्जा आपके शब्दों, दृष्टि और मौन तक में समा जाती है। आपकी उपस्थिति ही एक साधना बन जाती है। ऐसे समय में आपको अपने भीतर एक अलग प्रकार की स्थिरता और गहराई महसूस होती है। मन में उठने वाले विचारों की गति मंद पड़ जाती है और अंतरात्मा की आवाज स्पष्ट सुनाई देने लगती है। यह संकेत है कि आप अब केवल साधक नहीं, एक ऊर्जा केंद्र बन चुके हैं जो औरों के जीवन में भी प्रकाश फैला सकता है। चौथा संकेत, जब आपकी उपस्थिति से ही ईश्वरीय संकेत प्रकट होने लगे, जब साधना एक विशिष्ट स्तर पर पहुंच जाती है, तो ब्रह्मांड स्वयं आपके माध्यम से बोलने लगता है। आप किसी स्थान पर जाते हैं और वहां दीपक अपने आप प्रज्वलित हो जाए, कोई विशेष पक्षी बार बार दर्शन देने लगे, अचानक कोई मंत्र गूंजने लगे या बिना कहे ही कोई आपको वही संदेश दे दे जिसकी तलाश आप कर रहे थे, तो समझिए यह ईश्वरीय संकेत है जो अब आपके माध्यम से सक्रिय हो चुके हैं।
यह संकेत इस बात का प्रमाण होता है कि अब आप केवल साधना नहीं कर रहे, बल्कि साक्षात ब्रह्मांडीय चेतना के एक वाहक बन चुके हैं। यह शक्तियां आपके माध्यम से कार्य करने लगती हैं। आप चाहें या न चाहें, आपकी उपस्थिति से वातावरण में एक दिव्यता फैलने लगती है। कोई ध्यान में बैठ जाए, किसी को उत्तर मिल जाए, कोई रोता हुआ शांति पा जाए। यह एक अत्यंत उच्च अवस्था का संकेत है, जहां आप नायक नहीं, साधन बन जाते हैं। अब ईश्वर स्वयं आपसे कार्य ले रहा है और यही साधना की चरम सिद्धि होती है। पांचवा संकेत, जब ध्यान के दौरान शरीर का भार मिटने लगे और चेतना विस्तृत हो जाए। जब साधना एक विशिष्ट स्तर पर पहुंचती है तो साधक का अनुभव केवल मानसिक या भावनात्मक नहीं रहता, वह शारीरिक सीमाओं को भी पार करने लगता है। ऐसे क्षणों में ध्यान करते समय साधक को ऐसा अनुभव होने लगता है मानो उसका शरीर बहुत हल्का हो गया है या फिर वह शरीर में है ही नहीं। यह अनुभव किसी दिव्य शक्तियां के बिना नहीं होता। यह संकेत है कि आपकी चेतना अब स्थूल शरीर से ऊपर उठकर सूक्ष्म स्तर पर प्रवेश कर रही है। कभी आपको लगेगा कि आप हवा में तैर रहे हैं, कभी लगेगा कि शरीर में कंपन हो रहा है या आपकी देह अपने आप झूम रही है। यह कोई भ्रम नहीं, बल्कि कुंडलिनी जागरण का एक गहरा संकेत होता है। जब यह अवस्था आती है तो साधक की चेतना सीमित मैं से निकलकर विराट ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ने लगती है। आपकी सीमाएं मिटने लगती हैं और मैं कौन हूं का प्रश्न भीतर से उत्तर देने लगता है। यह वही पड़ाव होता है जहां से आत्मबोध की यात्रा आरंभ होती है और जीवन में स्थायी शांति का प्रवेश होता है। छठा संकेत, जब साधना से पहले ही अंतर यात्रा शुरू हो जाए। कभी कभी साधना आरंभ करने से ठीक पहले ही आपके भीतर एक अजीब सी हलचल शुरू हो जाती है। बिना किसी प्रयास के मन भीतर की ओर खींचने लगता है। जैसे ही आप आंखें बंद करते हैं, तुरंत गहरा मौन उतर आता है। सांसें धीमी हो जाती हैं, समय का बोध मिटने लगता है और एक अंतर यात्रा अपने आप शुरू हो जाती है। यह संकेत है कि आपके भीतर की चेतना अब सक्रिय हो चुकी है और अब उसे बाहरी प्रक्रियाओं की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ रही। यह वह अवस्था होती है जब आत्मा स्वयं साधना करने लगती है और शरीर मात्र उसका माध्यम बन जाता है। ऐसे में कई बार आप ध्यान शुरू करने से पहले ही एक अलग ऊर्जा में डूब जाते हैं। आपको ऐसा लगता है जैसे कोई आपको भीतर से बुला रहा है। यह बुलावा किसी देवता, गुरु या ब्रह्मा की ओर से होता है। जब यह अनुभव बार बार होने लगे तो समझिए आपकी आत्मा अब मार्गदर्शन की प्रतीक्षा में नहीं, बल्कि स्वयं मार्ग बन चुकी है। यह संकेत है एक जागृत आत्मा का। सातवां संकेत, जब साधना के प्रभाव से आपके विचार भविष्य का संकेत देने लगे। जब साधना एक गहराई पर पहुंचती है तो आपके विचार केवल मन की कल्पनाएं नहीं रह जाते, वे ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ जाते हैं। आप जो सोचते हैं वह कुछ ही समय में घटने लगता है। जो महसूस करते हैं वह किसी रूप में प्रकट होने लगता है। कभी किसी व्यक्ति का ख्याल आता है और वह अचानक सामने आ जाता है, या कोई घटना पहले से सपने या ध्यान में दिखाई देती है और फिर वैसा ही घटित हो जाता है। यह संकेत है कि आपकी चेतना अब समय और स्थान की सीमाओं से ऊपर उठ चुकी है। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि साधना का वह स्वाभाविक परिणाम है जहां आपकी आत्मा ब्रह्मांडीय जानकारी के स्रोत से जुड़ने लगती है। आप जो देख रहे होते हैं वह भविष्य का एक संकेत होता है। आप जो सोचते हैं वह एक ऊर्जा के रूप में कार्य करता है। जब यह स्थिति आने लगे तो समझिए आपकी साधना अब केवल भक्ति नहीं रही, वह अब ब्रह्मांडीय रहस्यों से संवाद का माध्यम बन चुकी है। यह संकेत है कि अब आप केवल साधक नहीं, दिव्य चेतना के सहभागी बन गए हैं। आठवां संकेत, जब साधना के प्रभाव से आपके भीतर की ध्वनि सुनाई देने लगे। जब साधक पूरी श्रद्धा और नियमितता से मंत्र जाप, ध्यान या पूजा में लीन होता है तो एक समय ऐसा आता है जब उसे अपने भीतर से एक दिव्य ध्वनि सुनाई देने लगती है। यह ध्वनि न तो बाहर से आती है, न किसी साधारण कान से सुनी जा सकती है।
यह केवल भीतर की शांत अवस्था में प्रकट होती है। इसे ही अनाहत नाद कहते हैं, जो आत्मा और ब्रह्मांड के बीच के गूढ़ संवाद का आरंभ है। यह संकेत है कि अब आपकी साधना केवल शब्दों और विधियों तक सीमित नहीं रही, अब वह तरंगों और चेतना के स्तर पर पहुंच गई है। इस ध्वनि में कभी घंटियों की गूंज होती है, कभी शंखनाद, कभी वीणा की मधुर तान और कभी ओम की गहराई। जब यह अनाहत नाद सुनाई देने लगे तो जान लें कि आप अब भीतर की यात्रा में प्रवेश कर चुके हैं। यह नाद आपकी चेतना को ऊपर उठाता है, चित्त को स्थिर करता है और आत्मा को ब्रह्मा से जोड़ने का माध्यम बनता है। यह ईश्वर का संकेत है कि मैं अब तुम्हारे भीतर हूँ। नवा संकेत, जब आपके शब्दों में चमत्कारी शक्ति प्रकट होने लगे, जब साधना एक विशेष अवस्था तक पहुँचती है, तब साधक के शब्द केवल ध्वनि नहीं रह जाते, वे ऊर्जा बन जाते हैं। आप जो बोलते हैं वह केवल सामने वाले के कानों तक नहीं जाता, बल्कि उसके हृदय और चेतना तक पहुंचता है। कई बार साधक को स्वयं भी यह अनुभव होता है कि उसने कुछ सहज कहा और सामने वाले के जीवन में बड़ा परिवर्तन आ गया। कभी किसी को ढाढ़स बंधाया और उसका मनोबल बढ़ गया, किसी के लिए प्रार्थना की और उसका संकट कट गया। यह संकेत है कि अब आपकी वाणी में ब्रह्मा की शक्ति प्रवेश कर चुकी है। यह शक्ति तप, त्याग, मंत्र जाप और मौन की उपज होती है। यह कोई सामान्य अवस्था नहीं, यह उस साधक की स्थिति होती है जो अब केवल स्वयं के लिए नहीं, पूरे जगत के कल्याण हेतु बोलने लगा है। जब आपके शब्द किसी की आत्मा को छूने लगें, जब आपकी मौन प्रार्थना भी फल देने लगे, तो जानिए अब ईश्वर स्वयं आपके माध्यम से कार्य कर रहा है। यही एक दिव्य साधक की पहचान है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर और भी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप जरूर देखें। लिंक जो है वह आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। जो अक्सर डेली हमारी वीडियोस देखते हैं, उन सभी का दिल से शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।